हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आइडेंटिटीज़ ऑन हाइपरबोलिक फंक्शन की। मीन्स ये सभी जो भी हमारे पास फार्मूला है हम इसे प्रूफ कर देखेंगे कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन और सर्कुलर फंक्शन की डेफिनेशन और उन दोनों के रिलेशन के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे, साइन आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स होती है, कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स एंड tan आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे एक और हम यहाँ पे देखे थे क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू, मेनली हमारा साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला है e to the power x minus e raised to the power minus x by 2 and cos hyperbolic x equal to e raised to the power x plus e raised to the power, इस तरह से cos hyperbolic x equal to e raised to the power x plus e raised to the power minus x by 2। तो इस टर्म से हम यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर x की जगह पे आयोटा x से रिप्लेस कर दें, मीन्स साइन हाइपरबोलिक और x के जगह पे आयोटा x से रिप्लेस करेंगे तो e रेज टू दी पावर आयोटा x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा x बाई 2, रेज टू दी पावर आयोटा x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा x बाई 2। ये जो टर्म हुआ अगर इसमें आयोटा y आयोटा से मल्टीप्लाई करते इस तरह से, तो इस फंक्शन को हम साइन x के फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स हम साइन z इक्वल टू, यहाँ पे साइन z इक्वल टू लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे सॉल्व किए थे, जो हमारे पास था e रेज टू द पावर आयोटा z माइनस e रेज टू द पावर माइनस आयोटा z बाई 2 आयोटा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो z है हम एक न्यू फॉर्म में, मीन्स कि x के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो e रेज टू दी पावर, मान लीजिए ये हमारा थीटा है, तो e रेज टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2 आयोटा। तो ये थीटा मीन्स एंगल रिप्लेस होगी, तो ये भी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साइन आयोटा मीन्स कि ये आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन एक्स। तो एक हमारा ये फॉर्मूला भी, ये नंबर 8 जो है साइन हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा साइन एक्स, ये हम प्रूफ, इस तरह से हमारी ये प्रूफ हुई। इसी तरह से अगर हम कॉस आयोटा एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हमें प्रूफ करना है, तो हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स की हेल्प लेंगे। मीन्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो फॉर्मूला है, उसी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, इसे हम अगर कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एक्स बाई 2, ये हम लिख सकते हैं को कॉस एक्स लिख सकते हैं। मीन्स कॉस जेड इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा जेड प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा जेड बाई 2। ये टर्म हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो इस तरह से हम कॉस एक्स हमारा एंगल है, तो ये टर्म हो जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू दिस टर्म। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्या प्रूफ करना है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इस टर्म को हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, तो सभी की प्रूफ हम बस यही दो फार्मूला से ही प्रूफ करेंगे और इसी को रिप्लेस करेंगे। मीन्स अगर हम सॉल्यूशन की, यहाँ पे सॉल्यूशन 1 की देखें, तो हमारे पास दिया हुआ है LHS लेकर चलते हैं। तो LHS इक्वल टू RHS हमें लाना है। तो यहाँ कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो जाएगा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे।
इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, होल स्क्वायर पे ई रेज टू द पावर एक्स, तो ई रेज टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ये प्लस है तो यहाँ प्लस 2 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 4, ये टर्म आ जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 4। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम होगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, दोनों हमारा सेम है। यहाँ ई रेज टू द पावर 2x इसे लिख सकते हैं प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x, और ये बेस हमारा सेम है तो ऐड होगा तो ई रेज टू द पावर x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो प्लस 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ माइनस ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x, और माइनस और माइनस प्लस 2 और इसकी वैल्यू 1, तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो और ये टर्म हमारा ऐड हो जाएगा, तो 4/4 इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये हमारा फॉर्मूला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारा सेकेंड, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक, यहाँ पे 2 होगा, कॉस हाइपरबोलिक 2x, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे किस तरह से प्रूव करेंगे, सेम हम यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे नंबर 2 के लिए। तो LHS इक्वल टू लेकर चलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ई रेज टू द पावर x माइनस x, ये टर्म ऐड हो जाएगी, बेस सेम है, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2x a माइनस बी का होल स्क्वायर, ई रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस एक्स बाई 4। अब ये हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x, और ये प्लस 2, इसकी वैल्यू 1 मीन्स ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1, और प्लस ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x और माइनस 2, तो ये और ये टर्म हमारा कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ पे ये और ये टर्म ऐड हो जाएगी, तो ये 2 ई रेज टू द पावर 2x प्लस 2 ई रेज टू द पावर माइनस 2x बाई 4। अब 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x, इस तरह से कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में आ जाएगी बाई 4 से 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको ई रेज टू दी पावर 2x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस 2x बाई 2 ये टर्म आया। अब इक्वल टू, जब हमारे पास एंगल में जो भी टर्म होता है वो इसके पावर में आता है एक्सपोनेंशियल में, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2x लिख सकते हैं, मीन्स देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारे पास आ जाता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारा ये टर्म भी सॉल्व हो गया, ये टर्म भी सॉल्व हो गया, अब और ये टर्म भी हमारा सॉल्व हो गया, ये टर्म भी सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर आप देखेंगे tan हाइपरबोलिक आयोटा एक्स इक्वल टू आयोटा इंटू tan एक्स, तो यहाँ पे हम ये टर्म को लेकर चलेंगे tan हाइपरबोलिक एक्स और x की जगह पे आयोटा x से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। तो ये टर्म हम देखते हैं इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू हमें फाइंड करना है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो नंबर थर्ड के लिए यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक 2x
LHS लेकर चल रहे हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू होती है, तो इससे ये रिलेट कर रही है, मीन्स इसके जगह पे इसके इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब हमें प्रूफ क्या करना है, 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो अगर हम साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दें, मीन्स साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हमारा होता है, अगर हम फर्स्ट से रिलेट करें कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो साइन के फॉर्म में हमें लानी है, मीन्स इसे हम RHS की तरफ इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो जाएगा, ये टर्म होगा। तो हम इसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स दिस टर्म माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हमें यहाँ पे इतना इक्वल टू इतना फाइंड करना था। अब ये तो एक रिजल्ट आ गई, अब इसके इक्वल टू ये भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसी टर्म को कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू, फिर से हम इसी टर्म को लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम साइन को कन्वर्ट किए कॉस की फॉर्म में, अब यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में। तो यहाँ पे जब कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन के फॉर्म में, तो फर्स्ट से कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस इस तरफ आएगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, मीन्स 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगी, तो 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये टर्म होगा, मीन्स हमारा ये भी प्रूफ हुआ। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नंबर 4। नंबर 4 के लिए यहाँ पे हमें साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2x को हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इस टर्म में हम क्या करेंगे, RHS इक्वल टू लेकर चलते हैं, RHS को फाइंड करेंगे और LHS लाएंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है, मतलब इसके इक्वल टू। तो अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फार्मूला में, मीन्स e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाई 2, इसमें हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x बाई 2। यहाँ पे एक 2 हमारा कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे आ जाएगा e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x इंटू e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये हमें दिख रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो e रेज़ टू द पावर 2x आ जाएगा, मीन्स की होल स्क्वायर, तो पावर यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 2x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x बाई 2। अब इस टर्म को, मीन्स ये हमारा साइन के फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं ना साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये हमारा प्रूफ हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक qx। इसे हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे देखें नंबर 5 के लिए सॉल्यूशन, तो साइन हाइपरबोलिक 3x को लेकर चलेंगे। मीन्स यहाँ को हम प्रूफ करने के लिए, मीन्स हमारा जो है साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक qx, इस टर्म को प्रूफ करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे हेल्प लेंगे, साइन आयोटा x इक्वल टू आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक x। तो अगर यहाँ पे हम LHS लेकर चल रहे हैं, मीन्स साइन हाइपरबोलिक 3x, तो इस वैल्यू को अगर साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू हमें यहाँ पे फाइंड करना हो, तो
1 आयोटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई आयोटा इंटू साइन आयोटा x हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अगर यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 3x है तो x के जगह पे 3x है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा इंटू साइन आयोटा इंटू 3x, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब ये टर्म हमारे पास आ गई तो और जब ये हमारा साइन आयोटा 3x है तो साइन 3x की फॉर्मूला जो होती है साइन 3x इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन QX, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला पे अगर हम इसे रिप्लेस करें तो 1 बाई आयोटा, मान लेते कि जो भी हमारा x है वो आयोटा के साथ है एंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 साइन आयोटा x मीन्स 3 के फॉर्म में, तो ये तो 3 मल्टीप्लाई है तो आयोटा x होगा माइनस ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 साइन Q आयोटा x क्योंकि एंगल में आयोटा x हम लेकर चल रहे हैं और 3 भी है तो इस तरह से ये हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स साइन आयोटा x को हम आयोटा साइन हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाई आयोटा और यहाँ पे 3 साइन आयोटा x को आयोटा साइन हाइपरबोलिक x लिखेंगे माइनस 4 तो आयोटा की होल क्यू और इंटू साइन हाइपरबोलिक x दिस टर्म। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये टर्म हुआ तो हम यहाँ पे 1 बाई आयोटा इंटू 3 इंटू आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक x, आयोटा क्यू की वैल्यू माइनस आयोटा होती है तो माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा इंटू साइन हाइपरबोलिक x, ये टर्म होगा। आयोटा कॉमन ले लेंगे तो आयोटा बाई आयोटा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक x, ये टर्म हो जाएगा। तो हमें प्रूफ करना था साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक QX, यहाँ पे पावर q है, ये q छूट गई थी तो यहाँ पावर q ये इस तरह से आएगा। तो देयरफॉर साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू दिस टर्म, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। साइन हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक x इक्वल प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक QX, ये टर्म। ठीक है, तो प्रूव्ड। इसी तरह से हमारा नंबर 6 कॉस हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 4 कॉस हाइपरबोलिक QX माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक x, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स हमें नंबर 6 पॉइंट प्रूव करना है जो कि कॉस हाइपरबोलिक 3x है। तो कॉस हाइपरबोलिक 3x को हम लिख सकते हैं कॉस आयोटा 3x। अब ये कॉस आयोटा x मीन्स कि ये फॉर्मूला जो कॉस हाइपरबोलिक x इक्वल टू कॉस आयोटा x, ये लास्ट क्लास में हम प्रूफ किए थे। तो यहाँ पे ये इससे रिप्लेस हो गया, मीन्स कि ये एंगल 3x है, मीन्स कॉस हाइपरबोलिक x है तो इतना हमारा एंगल हो गया। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस 3x मीन्स कॉस 3 थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है 4 कॉस QX माइनस 3 कॉस x। जब ये फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ पे ये पूरे को एंगल यहाँ पे मान लेंगे, तो ये 4 कॉस Q आयोटा x हो जाएगा माइनस 3 कॉस आयोटा x। अब इस जो एंगल में कॉस QX है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 कॉस आयोटा x का होल क्यू माइनस 3 कॉस आयोटा x, और कॉस आयोटा x को हम कॉस हाइपरबोलिक x में फिर से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कॉस हाइपरबोलिक x का होल क्यू माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक x, तो इक्वल टू 4 कॉस हाइपरबोलिक QX माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक x, ये वाला टर्म। तो ये हमें प्रूव करनी थी
नंबर 6 पॉइंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है tan हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक qxy 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हमें प्रूफ करनी है। तो इसे हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसमें भी हम LHS लेकर चलेंगे और इसे प्रूफ करेंगे। तो 7th नंबर देखते हैं। तो tan हाइपरबोलिक 3x को हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम इसे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास है tan आयोटा x इक्वल टू आयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक x। अब यहाँ पे tan हाइपरबोलिक 3x के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 आयोटा का आयोटा मीन्स की क्रॉस मल्टीप्लाई आयोटा से कर लिए, तो ये tan आयोटा x इक्वल टू tan हाइपरबोलिक x ये आ जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक x के जगह पे 1 आयोटा इंटू tan आयोटा x हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई 3 है, तो इसमें भी एंगल में मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी 1 आयोटा इंटू tan आयोटा इंटू 3x, ये हमारा एंगल हो गया। अब यहाँ पे इसे हम रिप्लेस कर देंगे। तो tan 3x मीन्स कि tan 3x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला इसका भी हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू 3 tan x माइनस tan qx बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये फार्मूला होता है tan 3x के लिए। तो जब ये फार्मूला पे हम इसे रिप्लेस करेंगे तो 1 आयोटा इंटू यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 tan, ये इमेजनरी है तो एंगल में इमेजनरी आ जाएगी, tan x माइनस tan q आयोटा x y 1 माइनस 3 tan स्क्वायर आयोटा x। अब आयोटा tan आयोटा x को आयोटा tan हाइपरबोलिक x हम लिख सकते हैं। तो 1 आयोटा इंटू यहाँ पे हो जाएगी 3 इंटू आयोटा tan आयोटा x को tan हाइपरबोलिक x मीन्स tan आयोटा x को आयोटा tan हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं। तो आयोटा इंटू tan हाइपरबोलिक x माइनस ये क्यूब में है तो होल क्यू, तो आयोटा की क्यू, तो आयोटा की क्यू होगी तो माइनस आई आयोटा पे पावर 3 इक्वल टू माइनस आयोटा होती है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आयोटा tan हाइपरबोलिक क्यू एक्स वाई 1 माइनस 3 आयोटा tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगी क्योंकि ये स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम इसमें से आयोटा कॉमन ले सकते हैं तो आयोटा वाई आयोटा, और यहाँ पे हमारा मीन्स इसमें भी आयोटा है और इसमें भी, तो यहाँ पे 3 tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक क्यू एक्स वाई, ये तो -1 हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये हमें प्रूव करनी थी और ये कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर tan हाइपरबोलिक 3x इक्वल टू 3 tan हाइपरबोलिक x प्लस tan हाइपरबोलिक qxy 1 प्लस 3 tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये हमारी वैल्यू फाइंड हो चुकी है, प्रूव्ड। तो आई होप आप लोगों को ये सभी फार्मूलाज किस तरह से प्रूफ हुआ वो सभी समझ में आए होंगे। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।